हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुशन लव चैनल। आप सभी का कुशन लव चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आपने टाइटल पढ़ा है, उसी ऊपर एक मोटिवेशनल कहानी मैंने बनाई है। उसी बारे में आज मैं आपको वही कहानी पढ़ के बताऊंगी। एक जंगल की बात है। एक दिन जंगल का वातावरण अचानक से बदलने लगा। जैसे काले बादल छा गए, बिजलियाँ चमकने लगी हैं और उसी टाइम ये जो जंगल का वातावरण देखा था, इतना डरावना लग रहा था कि बाप रे, जैसे तो मीन्स आप उसकी तुलना भी नहीं कर सकते या उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसी टाइम पे वो जंगल में अचानक से एक बिजली गिर जाती है जंगल के अंदर, और वो बिजली गिरने की वजह से सब तरफ आग ही आग उभर आती है। पूरा जंगल जलना चालू हो जाता है। वो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी यहाँ वहाँ भाग दौड़ करना चालू कर देते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ भाग वहाँ भाग, सब पशु पक्षियों का यही चालू था। बट उसमें एक सुनहरी बालों वाली हिरन थी, वो भी भाग ही रही थी। बट पता है क्या, मैं उसकी बात क्यों कर रही हूँ? उसकी तकलीफ़ क्या थी पता है? क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, वो पेट से थी ऐसे टाइम पे। और जैसे वो पेट से है, उसे अपनी तो जान बचानी ही है, संगी संग अपने बच्चों की भी जान बचानी है। उसकी तकलीफ़ यही थी कि वो पेट से थी और उसे बच्चों का जन्म देने का टाइम भी नज़दीक आ चुका था। ऐसे टाइम पे उसे सिर्फ पहले ये दिख रहा था, मैं खुद की जान बचाऊंगी तो उसके बाद मैं अपने बच्चों को जन्म दे पाऊंगी। उसका यही एक हेतु था कि बाबा मैं पहले खुद की अपनी जान बचा लूँ। तो उसने यहाँ वहाँ अपने लिए रास्ता ढूंढना चालू किया। वो भी भाग रहे थे तो वो एक बड़ी सी नदी के किनारे पहुँच गए। जो बड़ी सी नदी थी, वो प्रेग्नेंट होने की वजह से वो उसको क्रॉस करना या फिर उसको पार करना उसके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल था। बट वो काफ़ी थक चुकी थी, इस वजह से उसने वो नदी से थोड़ा सा पानी पी लिया और वो सोचते रह गए, मैं ये पूरी इतनी बड़ी नदी मैं पार नहीं कर पाऊँगी। उसको एक दिशा मिली थी कि यहाँ से निकलने की, वो भी उसने मीन्स वो कैंसिल कर दी। उससे वो दूसरा तरीका ढूंढ रही थी कि मैं और कौन सा तरीका से अपनी जान बचा सकती हूँ, अपने बच्चों की जान बचा सकती हूँ। वो जैसे ही उस बारे में सोची थी कि मैं दूसरा और क्या करूँ जिससे मैं अपनी जान बचा पाऊँ, तो उसे ऐसे लगा, थोड़े टाइम तक उसको ऐसे लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। ऐसे टाइम पे उसने अपनी नज़र तिरछी करके देखी तो वहाँ पे उसका पीछा एक शिकारी कर रहा था। उसने ये देखा, वो और मुसीबत में आ गई। उसने और सोचना चालू किया, बाप रे, यहाँ पे भी इतनी बड़ी नदी है, पीछे भी मेरा शिकार करना चाहता है। वो सोचते ही रह गई कि क्या करें। तो उसने सोचा कि अभी यहाँ से नदी से तो मैं नदी क्रॉस मीन्स पार नहीं कर पाऊँगी, पीछे शिकारी है तो मुझे शिकारी से भागना चाहिए। यहाँ से मुझे उसका ध्यान भटका के भाग लेना चाहिए। तो उसने विदाउट टाइम वेस्ट किए वहाँ से भागना चालू कर दिया। और वो जैसे ही और अलग दिशा में, जैसे तीसरे दिशा में जाती है, तो उसने देखा कि सामने बड़ा सा बाघ खड़ा है जो उसके खाने का, वो हिरन को अपना खाना बनाने का इंतज़ार कर रहा था। चारों ओर उसकी मुसीबतें ही मुसीबतें खड़ी थी। जैसे जंगल में आग लगी थी पहला, दूसरा कि नदी इतनी बड़ी थी, वो पेट से होने की वजह से वो पार नहीं कर पा रही थी। तीसरी कि शिकारी शिकार करने के लिए सोच रहा था उसकी, और वो अगर चौथी दिशा में जाती तो वो बाघ उससे ही वो पेट भरने का इंतज़ार कर रहा था। चारों ओर उसे संकट ही संकट दिखाई दे रहे थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे मैं करूँ क्या। उसने इस बारे में बहुत सोचा कि बाबा चारों ओर अभी संकट है ही, खड़े ही हैं। देखो, मैं अगर ये संकट से भागने की भी कोशिश करूँ ना, तो इसका रिज़ल्ट, इसका जो भी रिएक्शन आएगा या फिर इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा, मैं मर ही जाऊँगी। ये उसका तय था। उसको पता था ये किसी के भी सामने मैं जाती हूँ तो मुझे मरना ही मरना है। तो उसने ये तय किया, उसने वो डिसाइड किया कि बाबा मुझे मरना ही है। पता है मैं कहाँ पे भी जाती हूँ ना तो मुझे मरना ही है। क्यों ना मैं ये संकट का सामना करके जाऊँ, ये संकट का सामना करके मरूँ।
उसने ये सोचा। तो उसने पहले तो ये डिसाइड किया कि बाबा किसके सामने वो पहले जाके मीन्स किसका पहले सामना करे। तो उसने पहले डिसाइड किया मैं शिकारी का सामना करके फिर अपने आगे की जो भी रास्ता है वो पकड़ूंगी। तो उसने शिकारी की ओर अपना मुंह कर लिया और उसने भगवान से भी प्रार्थना करना चालू कर दी, हे भगवान कि ये जो चारों ओर मेरे संकट जो है ना, इसे लड़ने की ताकत दे। और अभी मेरा पहला कदम शिकारी की ओर ही है, शिकारी से सामना करने की मुझे ताकत दे, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को जन्म देना है, ये दुनिया में बच्चों को लाना है, ये मेरे बच्चों को दुनिया देखनी है। तो भगवान मुझे इतनी ताकत देना कि मैं ये शिकारी का सामना कर पाऊँ। और ऐसा बोल के वो आगे के लिए शिकारी के ऊपर झड़प मारने के लिए रेडी हो गए। जैसे ही वो झड़प मारने चल रही थी, जंगल में एक तरफ आग थी, सडनली वो जंगल में आग लगी हुई थी और वो सडनली बहुत ज़्यादा ही वो आग बढ़ी जा रही थी। जब भी हिरन झड़प मार रहे थे शिकारी के ऊपर, सडनली वो आग की चिंगारी शिकारी के आँख में जाके लग गई। वो तो शिकारी पूरी तरीके से रेडी था, बंदूक में गोली डाल के बस गन का बटन दबाना उसका रह गया था। वो झड़प डाल रही थी और शिकारी बंदूक की गोली चलाई और ये आग का चिंगारी उसके आँख में लगना, सब जो शिकारी का प्लान था वो कैंसिल हुआ। वो जो गन जो उसने बंदूक जो मारी थी, वो जो गोली जो मारी थी, वो उससे शिकारी के गन से वो डायरेक्टली जाके बाघ को लगी। बाघ तो वहाँ पे ही जाके ख़त्म हो गया, वो मर गया वहाँ पे, क्योंकि उसको बंदूक की गोली लग चुकी थी। वो शिकारी अपनी आँख में वो जो चिंगारी गई थी उसकी वजह से उसकी आँखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। वो अपनी आँखें बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो यहाँ वहाँ दौड़ रहा था। और हिरन ने ऐसे ही अपना रास्ता जो है वो देखा कि सब अभी झड़प मारने की वजह से वो भी इधर उधर सब चीज़ें हो गई थी, वो अपने लिए दूसरा रास्ता पकड़ के चली गई। उसी टाइम पे शिकारी भी भाग गया, बाघ भी मर गया और सडनली वो जंगल का क्लाइमेट भी चेंज होने लगा, वातावरण भी चेंज होने लगा। रिमझिम बारिश जंगल में चालू हो गई और वो जो आग बढ़ी हुई थी जंगल में वो कम होना चालू हो गई थी। और ऐसे ही सुंदर वातावरण में वो हिरन ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया। और देखो, ये जो कहानी बताने का आपको एक ही इंटेंशन है, एक ही चीज़ है, इसमें एक ही सबक है आपको लेने के लिए। या मैं बताऊं तो देखो, कितने भी हमारे लाइफ में संकट आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए ना, तो ये हिरन की तरह ज़रूर करिए। अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, अपनी छाती तान के उसका सामना करने के लिए खड़े रहिए। कभी भी कोई भी संकट देख के ना पीछे नहीं हटना चाहिए, उसके सामने खड़ा होना चाहिए। कभी भी गिव अप नहीं करना है। जब भी हम संकट को अपने से बड़ा समझते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो संकट हमारे ऊपर हावी हो जाता है। बट अगर आप समझोगे ये संकट तो नॉर्मल है, इसे तो मैं हैंडल कर सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है ये चीज़, मैं ज़रूर इसका सामना करूँगा। जैसे हिरन ने किया ना, उसके तो चारों और संकटें थे। अगर आपकी भी लाइफ में कभी भी ऐसे संकट आते हैं, चारों बाजू से आपको दरवाजे बंद दिखते हैं ना, तो गिव अप मत कीजिए। देखो, कहीं ना कहीं से रास्ता निकलता ज़रूर है। देखो, ये जो कहानी बताई है ना, ये कहानी बहुत छोटी है बट इसकी सीख बहुत बड़ी है। हमारे भी लाइफ में कभी ऐसा होता है कि हमारे चारों ओर से अगर संकट आ जाती है ना, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। इसी टाइम पे हमें, जैसे हिरन ने अपना दिमाग चलाया, जैसे उसने अपने ऊपर विश्वास रखा, उस हिसाब से वो खड़ी रही और उसने सारे संकटों का सामना किया। ऐसे ही एक संकट का सामना करने जाते हो खुद ही, तो चारों संकटें, चारों ओर से आई हुई संकटें वो खुद ख़त्म होना चालू हो जाती। एक संकट का तो सामना करके देखिए, खुद को डिमोटिवेट मत करिए। फ्रेंड्स, आप बताइए ये जो स्टोरी बताई है आपको कैसे लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। और हाँ, जो भी ये चैनल पर न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल
और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनका दिल से थैंक यू। और प्लीज़ ये नोटिफिकेशन बेल आइकन आ रहे हैं ना, उसे प्रेस कर दीजिए। जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन या मैसेज आपको मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।